संसार परिभ्रमण काल में अनेक बार मनुष्य पर्याय मिली और जो जन्मा है उसको मरना पड़ता है, मर जाता है। अभी हमारे महाराज साहब का प्रश्न था, जीवन का उद्धार कैसे हो। देखिए, जीवन के उद्धार का एक लक्ष्य होना चाहिए। पहले उसको ये समझना है मेरी पर्याय कौन सी है और उस पर्याय के हिसाब से मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, जीवन में शांति कैसे मिल सकती है, सुख कैसे मिल सकता है, उसका लक्ष्य है। लक्ष्य के हिसाब से गुरु चरणों में पहुंच करके जीवन के उद्धार का जो मार्ग है उसको पूछना है। जीवन के उद्धार का मार्ग मात्र सद्गुरु ही बता सकते, बाकी कोई नहीं बता सकता। बाकी सब अनेक इधर उधर घुमाने का काम, संसार वृद्धि का काम बढ़ा सकते, लेकिन कमी करने का काम और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ गुरु चरणों में है। गुरु चरण प्राप्त हो गया, उसके बाद गुरु जो है वो उसको मनुष्य भाव क्यों मिला, कैसे मिला, कहाँ से आया, और अब मनुष्य जन्म में आने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग सही रहेगा, मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो, इसका मार्ग मात्र गुरु बता सकते हैं। गुरु का चरण सानिध्य मिला तो उसके जीवन को समझेंगे, उसकी क्रिया को समझेंगे, उसकी शक्ति को समझेंगे और फिर उसको मार्गदर्शन करेंगे। एक व्यक्ति, कुमार, युवा गुरु के पास पहुंच गया और गुरु को कहा, महाराज मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं है, पतला करके आओ। अब वो घर तो गया, लेकिन पतला करके उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, शरीर देखा थोड़ा सा हेल्थ बढ़ी है, कुछ खाना पीना छोड़ करके थोड़ा सा वजन कम किया। फिर गुरु के पास गए, महाराज जी अब अरे मैंने तुमको बोला था ना पतला करके आओ। फिर गया, फिर उसने अन्न खाना ही छोड़ दिया, शरीर का वेट और गिर गया। फिर गया, बोले महाराज, बोले तुमको बोला था ना पतला करके आओ। अरे महाराज पतला करके फिर उसने क्या किया, उपवास करना शुरू कर दिया। उपवास किया, शरीर को क्षीण किया, पतले हो गए, शरीर से पतले हो गए। गुरु के पास गए, बोले महाराज अरे मैंने तुमको बोला था ना पतला करके आओ। अरे बोले महाराज क्या पतला करके इतना देर हो गया, इतना दिन हो गया, तुमको शिष्य बनाना तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, है ना। सारा तो पतला हो गया, खाली हड्डी रह गई है, अब क्या रह गया, क्या पतला करके आओ। दूसरा पतले बोलने लगा। बोले अरे पागल, शरीर को पतला करने के लिए मैंने नहीं बोला, तुम्हारे अंदर रहने वाला काम क्रोधाधिक है, माया लोभाधिक है, कसाय है, परवंचना है, ये जो दूसरों को त्रसित करने के जो प्रकार है, दूसरों को दुख देने के प्रकार है, सताने के प्रकार है, वो उसको कम करने के लिए मैंने बोला पतला करके आओ। तब वो गुरु चरणों में पड़ गया। बोले महाराज अर्थ समझ में नहीं आया। फिर उसने अभ्यास किया, सौम्यता आ गई, फिर गुरु चरणों में गया तो गुरु ने उसको दीक्षा दे दी। तो गुरु जो है शिष्य को परखता है, ये कितने अंश में सही है और कितने अंश में खराब है। अगर उसके अंदर खराबी है तो गुरु जो क्या है
उसको ठीक करता है। गुरु कुमार कुंभ शिष्य है, गड़गड़ काढ़त खोट, अंतर हाथ पसार के ऊपर मारे चोट, ये गुरु का लक्षण होता है। कुमार की उपमा दी है, गुरु कुमार। शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़त खोट, ठोकते दे ठोक ठोकते, लेकिन अंतर मारा पसार के ऊपर मारे चोट, अंदर कपड़ा लेकर के वो घड़ा फूटे नहीं, इसलिए उसको करके फिर चोट मारते हैं। तब वो घड़ा जो क्या है, जल धारण करने की उसमें शक्ति आ जाती है। तो गुरु कर सकते हैं। गुरु जो हमारा पत्थर के समान जीवन है, गुरु चाहे तो हमारी मूर्ति बना सकते हैं, उनको भगवान बना सकते हैं। जीवन अगर जीवन का उद्धार किसी को चाहिए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु जो मार्ग बताया, गुरु जानता है कि पात्र कहाँ तक, कितने तक जो क्या है मेरी दी हुई शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, उसी हिसाब से वो उसको रख करके और उसको ठीक बना करके फिर जो है उसको उद्धार के मार्ग पर लगा सकता है। तो हमें क्या करना है, गुरु के दिए हुए मार्ग को अपनाना है, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग संक्षिप्त समझ गए होंगे। आप जो है अपन अब मनुष्य वर्ग में आए हैं, अवश्य ही हमारे जीवन का उद्धार होना चाहिए, करना चाहिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।